नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल विजय मास्टर मिक्स पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बप्पी लहिरी जी के बारे में। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बात करें बप्पी लहिरी जी की तो आपका नाम था असली अलोकेश लहिरी और आप के पिताजी का नाम था अपरेश लहिरी और माताजी का नाम बंसरी लहिरी। दोनों ही बंगाली संगीत के बहुत जाने माने संगीत के नाम थे और बहुत प्रवीण थे संगीत में। आपको शिक्षा बचपन से ही संगीत की शिक्षा बचपन से ही घर से मिली और आपने 3 साल की उम्र से तबला बजाना आरंभ कर दिया था। आपने तबला पंडित शामता प्रसाद जी से सीखा। उनके अन्य प्रवीण शिष्य थे आर डी बर्मन, बनारस घराने के तबला वादक थे आप। और मीरा मजुमदार जो उनकी मौसी थी, उन्होंने इनको नाम बप्पी दिया था जब आप नर्सिंग होम में पैदा हुए थे और बाद में इसी नाम को उन्होंने अपने कैरियर में आगे कैरी ऑन किया और अपना भविष्य बनाया। एक इंटरेस्टिंग कहानी है ये। आपने 11 साल की उम्र से ही गाने कंपोज करने आरंभ कर दिए थे और बंगाली फिल्म दादू में आपने मात्र 14 साल की उम्र में पहला साइन किया था एज ए म्यूज़िक कंपोज़र। हालांकि फिल्म थोड़ा लेट रिलीज़ हुई थी। आपने लता मंगेशकर जी से भी गाने तभी से गवाने शुरू कर दिए थे। आप 19 साल की उम्र में ही बॉम्बे आ गए थे और आपकी जो पहली हिंदी फिल्म थी उसका नाम था नन्ना शिकारी और इसमें एक गाना था तू ही मेरा चंदा, जिसको मुकेश जी ने गाया था। वो इनका पहला हिंदी कंपोजिशन था। बप्पी लहिरी जी को असली सफलता और असली पहचान जो मिली वो मिली फिल्म ज़ख्मी और चलते चलते से, और इसके बाद वो हिंदी सिनेमा में उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आपके 2 पुत्र हैं, बप्पा लहिरी और रीमा लहिरी। आपके ब्रदर इन लॉ का नाम आप ब्रदर इन लॉ भी हैं सिंगर चंद्रानी मुखर्जी के, और शायद बहुत लोगों को पता है कि किशोर कुमार जो थे वो बप्पी लहिरी के मैटरनल अंकल थे। प्यार मांगा है तुम्ही से इस गाने को कंपोज करते समय उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको अपनी होने वाली पत्नी चित्रानी मुखर्जी से लाहिरी जी से माफ़ कीजिएगा प्यार हो चुका है, और इसके बाद उन्होंने बहुत जल्दी ही उनसे शादी कर ली। आपको हिंदी फिल्म सिनेमा में डिस्को को वास्तविक तौर पर लाने का क्रेडिट दिया जाता है। हालांकि इसके पहले कुछ कई संगीतकारों ने करी थी, लेकिन जो रियल ब्रेक थ्रू इंडियन सिनेमा में डिस्को का कहा जाता है वो बप्पी लहिरी जी के ही नाम जाता है क्रेडिट। और बप्पी लहिरी जी का एक गाना है कम क्लोज़र, जिसको कि हॉलीवुड मूवी लॉयन में इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा एक गाना कम क्लोज़र जो था वो बेबी टॉक, जिसको कि इमेजिनेशन ने भी इस्तेमाल किया। 1986 में बप्पी लहिरी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ क्योंकि उन्होंने 33 मूवीज़ के लिए 180 गाने कंपोज करे। बप्पी लहिरी जी के एक समय ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा है कि उन्होंने एक दिन में सबसे अधिक गानों की रिकॉर्डिंग की है। बप्पी लहिरी जी ने रिकॉर्डिंग कंपोज जो थी वो 12 सिल्वर हिट जुबली मूवी दी जितेंद्र जी के लिए 1983 से लेकर के 1985 के बीच। जितेंद्र जी की सफलता में बप्पी लहिरी के संगीत का इसीलिए कहते हैं बहुत बड़ा योगदान है। और बप्पी दा जैसा कि कहा जाता है उन्होंने कम से कम 5000 गानों में संगीत दिया और इसीलिए कई लोग उनके लिए कहते थे वन मैन आर्मी, क्योंकि वो अकेले काम करते थे। जैसे बहुत सारी संगीतकार जोड़ी होती हैं जिनमें 2 संगीतकार इकट्ठे काम करते हैं, पर बप्पी लहिरी जी अकेले काम करते थे और उनका अकेले का काम इतना ज़्यादा है जो कई संगीतकार जोड़ियों को अगर मिला भी दें तो भी उनसे कहीं ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए वो एक म्यूज़िक की फैक्ट्री, वन मैन आर्मी ये सब कहे जाते थे। और उनके पास इतनी गहराई थी जो किसी भी एक व्यक्ति में देख पाना लगभग नामुमकिन है। बप्पी लहिरी जी ने एक सॉन्ग हबीबा को सैम्पल किया जॉनी जी के लिए, जो कि टाज जो है वो स्टीरियो नेशन बैंड उसके थे, और उसका सॉन्ग था दिल ठूले ओथे सित शुदिया। इसके बाद बप्पी लहिरी जी की धुनें सोवियत यूनियन और चाइना में भी बहुत लोकप्रिय रही हैं। ये एक आश्चर्य की बात है क्योंकि जिन दिनों में वो अपनी म्यूज़िक कंपोज करते थे उन दिनों में सोवियत यूनियन में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और वेस्टर्न म्यूज़िक को पसंद नहीं करता जाता था वहाँ के कम्युनिस्ट शासन की वजह से। लेकिन बावजूद इसके सोवियत यूनियन और चाइना में बप्पी लहिरी की धुनें बहुत पॉपुलर थी और वहाँ की सरकारों ने भी बप्पी लहिरी के लिए बहुत अवार्ड्स दिए और जनता ने इनको बहुत प्यार दिया है। बप्पी लहिरी जी का गाना बहुत पॉपुलर रहा है, एक जिम्मी जिम्मी आजा आजा, जिसको कि हॉलीवुड मूवी यू डोंट मैस विद द जोहान्स में भी इस्तेमाल किया गया है। बप्पी लहिरी जी की फेवरेट डिश फ़िश करी थी। खाने पानी में आपको फ़िश करी बहुत पसंद था खाने में। आपका जो गोल्ड ब्रेसलेट और चेन्स है
उसका वो क्रेडिट एडमायरेशन करते हैं चूँकि एल्विस प्रेस्ले जी को, इसलिए उन्होंने इसको अपने फैशन सिंबल में इस्तेमाल किया, क्योंकि एल्विस प्रेस्ले जो कि बहुत बड़े पॉप स्टार थे, रॉक स्टार थे अमेरिका के, उनको एडमायर करते थे, तो उनका ही आपने फैशन स्टेटमेंट अपने ऊपर लिया। 2014 में बप्पी लहरी जी ने बताया था कि उनके पास 754 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है, जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए है। उन्होंने सन ग्लासेस को अपना एक फ़ैशन ट्रेडमार्क बनाया, और ये भी कहा जाता है कि एक समय बप्पी लहरी 8 से 9 गोल्ड चेन भी पहना करते थे। बप्पी लहरी जी ने एज ए डायरेक्टर भी अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया और फिल्म बनाई जिसका नाम था एक अधूरा संगीत। बप्पी लहरी जी ज़्यादातर अपने गाने जो बनाते थे उसके लिए वो यूज़ करा करते थे रोनाल्ड TB 303 बेसलाइन सिंथेसाइज़र। इसको उन्होंने 1982 के बाद से काफ़ी इस्तेमाल किया। बप्पी लहरी जी को एक ऑनर भी दिया गया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जस्टिस फॉर विडोज़ की NGO नाम की संस्था के लिए बहुत काम किया है। इसके अलावा बप्पी लहरी ने एक रिलीज़ करी अपनी मूवी एल्बम जिसका नाम था वॉकिंग ऑन लव स्ट्रीट, जिसमें अमेरिकन आइडल कंटेस्टेंट शॉन बेरोज के साथ उन्होंने काम किया। बप्पी लहरी जी भारत के पहले म्यूजिशियन थे जिनको कि ग्रैमी अवार्ड्स 2012 की जूरी में शामिल किया गया था। ये बहुत बड़े गौरव की बात थी भारत के लिए। उन्होंने 3 बंगाली माफ कीजिए बांग्लादेश की मूवीज़ के लिए भी संगीत दिया है बांग्लादेश में, और इसके अलावा उनका एक बैकग्राउंड स्कोर था 1989 की मूवी आई विटनेस टू मर्डर के लिए, जिसको विजय अमृतराज और जगमोहन मुंद्रा ने बनाया था। उसके लिए भी आपने बैकग्राउंड स्कोर हॉलीवुड मूवी के लिए दिया था। बप्पी लहरी जी को क्रेडिट दिया जाता है कई सारी अच्छी हॉलीवुड मूवीज़ देने के लिए। उन्हीं में से एक कड़ी में नाम है इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज की मूवी थी डिवाइन लवर्स, जिसको कि बब्बर सुभाष ने 1997 में बनाया था। बप्पी लहरी जी की सबसे खास बात ये रही है कि उनकी म्यूज़िक में वैरायटी बहुत है, जहाँ गज़ल रॉक गज़ल भी है, रॉक भी है, पॉप भी है, ट्रेडिशनल क्लासिकल गाने भी हैं, बंगाली संगीत भी है, साउथ इंडियन गाने भी हैं, और इतनी गहराई और इतनी वैरायटी और इतना आर्टिस्टिसिटी किसी भी म्यूजिशियन में देखने को बॉलीवुड में लगभग ना के बराबर देखने को मिली है, इतनी ग्रेविटी। इसके अलावा उनकी मेलोडीज़ में रिपीटिशन नहीं होता था, और हर गाने के जो बीच के पीसेस भी आते हैं वो भी सब अलग अलग हुआ करते थे, और उनके गानों की लंबाई भी काफ़ी होती थी, लेकिन गाने बोरिंग नहीं लगा करते थे। उन्होंने कई सारे पॉप सिंगर्स को हिंदुस्तानी संगीत में इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि उषा उत्तुप, पार्वती खान, बाली ब्रह्मभट्ट, शरण प्रभाकर, एलिशा चेनाय, विजय बेनेडिक्ट, नंदू भेंडे, रेमो फर्नांडिस, सलमा आगा एक्सेट्रा। इनमें से कई लोगों को तो उन्होंने उनका जेनर चेंज कर दिया, और जो गज़ल के लिए फेमस थे या किसी और विधा के लिए, उनको उन्होंने एक नए तरीके से पेश करा और जनता को चकित कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अनिल कपूर, पद्मिनी कोनापुरी, मंदाकिनी, अमरीश पुरी, अमजद खान से भी गाने गवा लिए, और काफ़ी सफल गाने गवाए। और कई सारे पॉप सिंगर्स जैसे कि नाज़िया हसन भी पाकिस्तान की हुई, उन्होंने भी इनके साथ एल्बम्स में काम किया है, और कई सारे सिंगर्स को आपने एल्बम में म्यूज़िक दिया और उनके करियर को इस्टेब्लिश भी किया। उनका लास्ट कंपोजिशन सॉन्ग था भंकास, जो कि बागी 3 मूवीज़ के लिए रिलीज़ हुआ था। उनके बारे में उनके फैंस के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि उनके बारे में कहा जाता है कि आप जैसे ही बप्पी लहरी गाना सुनेंगे आप समझ जाएंगे कि ये गाना बप्पी लहरी ने कंपोज करा है। इतना अधिक गहराई और इतना अधिक का सम्मान मुश्किल से ही किसी संगीतकार को मिलता है। और जावेद अख्तर जी ने बहुत अच्छा उनके लिए स्टेटमेंट दिया था कि हैव यू एवर हर्ड अ बप्पी लहरी सॉन्ग दैट इज़ डल, यानी कि क्या कोई ऐसा गाना बन सकता है कि जो कि बप्पी लहरी ने बनाया हो और डल हो। दोस्तों, उम्मीद है आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये म्यूज़िक आप सुन रहे थे बेन साउंड से थी। थैंक यू वेरी मच।